राम राम जी, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज आपको हम बताने वाले हैं टीवीएस रोनिन और रॉयल इनफील्ड के हंटर 350 के बारे में और इसके डिफरेंसेस क्या क्या हैं। बेसिकली आज हम कंपेयर करने वाले हैं रोनिन को और हंटर 350 को, क्योंकि बहुत लोगों का सवाल था कि हम रोनिन खरीदें या 350 खरीदें, हंटर 350। रोनिन और हंटर 350 दोनों बाइक अपनी अपनी जगह सही हैं, रेट और परफॉर्मेंस के हिसाब से, क्योंकि इनके रेट में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है और परफॉर्मेंस में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो हम आपको बताते हैं पहले टीवीएस रोनिन के बारे में। तो ये है मेरी टीवीएस रोनिन, जिसको मैं खुद ही चला रहा हूँ। तो इसका ऑनरशिप रिव्यू में बहुत सारी दे चुका हूँ वैसे तो, लेकिन मैं अभी आपको बताता हूँ इसका जो अभी का परफॉर्मेंस है, कैसे ये चल रही है। तो लगभग 3 महीने 4 महीने हो गए मुझे लिए हुए इस बाइक को, और इसका जो परफॉर्मेंस है बहुत ही अच्छा है। और इसका जो टैंक है वो लगभग है 14 लीटर का, जबकि हंटर 350 का जो टैंक है वो 13 लीटर का है, मतलब 1 लीटर इससे कम है ना। अब हम दोनों के इंजन को कंपेयर करें तो ये इसका जो इंजन है टीवीएस रोनिन का, ये 225 सीसी का है, और हंटर 350 का तो आप जानते ही है 350 सीसी का इंजन है, और दोनों का वजन सेम ही है लगभग ज़्यादा कोई फ़र्क है नहीं। इसका पूरा बॉडी मेटल का है, जबकि हंटर 350 का पूरा बॉडी जो है मेटल का नहीं है, क्योंकि उसके मड गार्ड जो है वो नीचे फाइबर के हैं और बहुत सारी चीज़ उसके फाइबर की हैं। लेकिन इसका पूरा बॉडी मेटल का है, बस चैन कवर जो है इसका प्लास्टिक का है टीवीएस रोनिन का। अब दोनों के जो बनाने का स्टाइल है और ग्राफिक्स हैं और जो लुक है, तो दोनों में बहुत ज़्यादा वो है, मतलब सिमिलरिटी है। देखने में भी रोनिन और हंटर 350 एकदम हाइट के सेम हाइट के दिखते हैं, और लंबाई बस थोड़ा सा हंटर का ज़्यादा है, इसका लंबाई कम है। लेकिन जो मार्केट में इनका दोनों का क्रेज़ है वो बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि रोनिन अभी नई नई बाइक है और जो रॉयल इनफील्ड की बाइक्स हैं वो बहुत ज़्यादा मार्केट में चलती हैं। तो भले कुछ भी हो, कितना भी परफॉर्मेंस में डिफरेंसेस हो, लेकिन रॉयल इनफील्ड पूरे मार्केट में कब्जा करके रखा हुआ है, जबकि रोनिन की अभी बाइक बहुत ही कम देखने को मिलती हैं, टीवीएस रोनिन। अब सीट की बात करें तो सीट दोनों की सेम ही है, ज़्यादा फर्क सीट में भी नहीं है। इसका सीट भी छोटा है, उसका सीट भी छोटा है, मतलब 2 सवारी इसमें आज चल सकते हैं। और अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं तो 1 सवारी के लिए ठीक रहेगा, 2 सवारी के लिए फिर बैग वैग रखने में दिक्कत हो जाती है। हाँ, अगर आप एक्स्ट्रा एक्सेसरीज जैसे कि बैक रेस्ट और कैरियर लगवा लेते हैं तो फिर सामान वामान रखने के लिए दिक्कत नहीं होगी, तब फिर 2 लोग इसमें चल सकते हैं आराम से। दोनों में बाइक में सीट सेम ही है, ज़्यादा फर्क नहीं है सीट में भी। इसके अलावा इंजन हीटिंग की जो प्रॉब्लम है, इंजन हीटिंग टीवीएस रोनिन में तो बहुत कम देखने को मिलती है, जबकि रॉयल इनफील्ड के हंटर 350 में इंजन हीटिंग की प्रॉब्लम है। जब 100 किलोमीटर से ऊपर चलती है तो फिर वो गर्म होती है और बहुत ज़्यादा फील होता है उसको। जब हम पैर उसके इंजन के पास रखते हैं तो फिर फील होता है कि हाँ गर्म हो रहा है, बहुत ज़्यादा उसकी आंच आ रही है पैर पे। जबकि टीवीएस रोनिन में 200 किलोमीटर के ऊपर जब चलते हैं तब जाके इंजन हल्का हल्का हीट फील होता है। टीवीएस रोनिन का इंजन जो है हंटर 350 से बहुत ज़्यादा बेहतर है। टीवीएस रोनिन के 5-6 अलग अलग कलर और वेरिएंट हैं, ऐसे ही हंटर के भी अभी 3-4 वेरिएंट आ गए हैं। तो आप शोरूम में जाके चेक कर सकते हैं, रोज नए नए कलर और वेरिएंट आते हैं, तो थोड़ा चेक कर सकते हैं आप जाके। उसी कलर और वेरिएंट के कारण इनके जो रेट में फ़र्क होता है। तो बहुत लोग रॉयल इनफील्ड के नाम के कारण बाइक खरीदते हैं, इसी कारण उसकी बाइक पूरे मार्केट में बहुत ज़्यादा है। जबकि अभी ये टीवीएस रोनिन 2 साल पहले लॉन्च हुई है, तो इसका जो अभी नाम है बहुत कम है मार्केट में। अभी जब मैं लेके चलता हूँ तो बहुत लोग इसको गौर से देखते हैं इसके यूनिक लुक के कारण। टीवीएस रोनिन में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, जबकि हंटर 350 में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं है, तो ये भी इनमें दोनों में फ़र्क है। तो ब्लूटूथ कनेक्शन से क्या होता है कि जो हमारे मोबाइल में कॉल और मैसेज आते हैं सारे मीटर में दिख जाते हैं बाइक के, तो ये फ़ायदा है रोनिन का। तो रोनिन के 6 अलग अलग वेरिएंट और कलर हैं, और इसमें एबीएस का भी फ़र्क है। इसमें सिंगल चैनल एबीएस और डुअल चैनल एबीएस दोनों हैं रोनिन में, जबकि हंटर में सिर्फ सिंगल चैनल एबीएस है। ये भी बहुत बड़ा फ़र्क है इसमें। एबीएस का मतलब है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, जो कि आपको टीवीएस के दोनों टायर में देखने को मिल जाएगा। जो बेस वेरिएंट है उसमें सिंगल टायर में देखने को मिलेगा, और जो टॉप वेरिएंट है टीवीएस का उसमें दोनों टायर में आपको एबीएस देखने को मिल जाएगा। मेरी बाइक टॉप मॉडल में है, इसमें डुअल चैनल एबीएस है, जो बाइक की परफॉर्मेंस और स्पीड को कंट्रोल करते हैं। बाइक को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं एबीएस। अगर हम बहुत ज़्यादा स्पीड में हैं और एबीएस अगर बाइक में ना हो तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। ये एबीएस है जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पिछले टायर के एबीएस है। इसी तरह का सेम एबीएस आपको आगे भी देखने को मिल जाएगा, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। ये जब क्या करता है ना, स्पीड में जब बाइक रहती है उस टाइम पे बाइक को स्टक नहीं करता, मतलब टायर का जो होता है उसको लॉक नहीं करता है, और स्मूथ तरीके से बाइक को कंट्रोल करता है और रोकता है। तो रॉयल इनफील्ड के हंटर 350 में यही फ़र्क है कि उसमें सिर्फ आपको सिंगल चैनल देखने को मिलेगा। टॉप वेरिएंट में भी सिंगल चैनल एबीएस आपको देखने को मिल जाएगा, सिर्फ उसके कलर के कारण उसके रेट में फ़र्क है। जबकि रोनिन में फीचर के हिसाब से उसके रेट में फ़र्क होता है। टीवीएस रोनिन का जो ऑन रोड प्राइस है वो है बेस वेरिएंट का 1,80,000। 1,80,000 से टीवीएस रोनिन शुरू होती है, उसके बाद 2,10,000 उससे ऊपर भी जा सकती है।
क्योंकि टीवीएस के अभी नए नए कलर आ गए हैं, स्पेशल एडिशन में 2-3 और कलर आ गए हैं, तो उनके कारण उनका रेट में और भी ज़्यादा फर्क हो जाता है। तो मेरी ये जो बाइक है टीवीएस रोनिन, ये टॉप मॉडल में है और इसका जो ऑन रोड प्राइस है 2,10,000 है। और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा वो लगते हैं एक्सेसरीज, तो वो 10-15 हज़ार के एक्स्ट्रा हो जाते हैं, तो टोटल मिलाइए 2,30,000 की बाइक हो जाती है। इसके अलावा जो स्पेशल एडिशन है उसका 2,000 एक्स्ट्रा लगता है चार्ज। स्पेशल एडिशन का लोगो लगा होता है टंकी में और उसके कलर में भी थोड़ा फर्क होता है। और रॉयल इनफील्ड का हंटर 350 का जो बेस मॉडल वो आपको 1.5 लाख में मिल जाएगा और जो टॉप मॉडल है वो लगभग 1,80,000 या 90,000 तक मिल सकता है। इनके रेट का जो फ़र्क है टीवीएस रोनिन और हंटर 350 का रेट का जो फ़र्क है इसलिए है क्योंकि इसके जो फीचर्स हैं बहुत ज़्यादा अलग हैं। टीवीएस रोनिन बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं, डुअल चैनल एबीएस के साथ आती है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, जबकि हंटर में ना डुअल चैनल एबीएस है और ना ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है। बहुत सारी चीज़ें इसमें हंटर में नहीं है। हंटर 350 का माइलेज भी बहुत कम होता है, लगभग 30 से 35 का माइलेज देती है। लोगों को रॉयल एनफील्ड की बाइक लेने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, दिखावा होता है और बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है कि रॉयल एनफील्ड की बाइक चलानी है, तो इसके कारण लोग लेते हैं। लेकिन अब ये टीवीएस रोनिन आ गई है मार्केट में, तो बहुत लोगों का अब जो माइंड है वो बहुत चेंज हो रहा है। लेकिन रॉयल एनफील्ड की बाइक का जो क्रेज है वो कभी कम नहीं होगा, क्योंकि हर किसी के दिमाग में वो बस चुकी है रॉयल एनफील्ड। उसके कोई भी बाइक आप ले लीजिए, बुलेट हो या फिर क्लासिक हो, कोई भी बाइक आप चूज कर लीजिए, उसकी रॉयल एनफील्ड का मुकाबला उसके लुक के कारण कोई भी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो यूनिक लुक में बनाता है। और बहुत सारे इसके जो बाइक हैं, क्लासिक हैं या 350 है या और भी बहुत सारी हैवी बाइक हैं जो कि इससे बहुत हैवी लगती हैं हमारे टीवीएस रोनिन से। और अगर आप परफॉर्मेंस के हिसाब से बाइक चूज कर रहे हैं तो आप रोनिन ही चूज करेंगे, क्योंकि परफॉर्मेंस में रोनिन का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता, चाहे कोई भी कंपनी हो अभी तक की। टीवीएस रोनिन का जो इंजन है वो 225 सीसी का है, लेकिन इसका जो माइलेज है बहुत ज़बरदस्त है। कंपनी बोलती है 40 का देगी, लेकिन 40 से ऊपर दे रही है अभी फ़िलहाल। मैं 48 प्लस 50 तक भी चलाता हूँ, अच्छी माइलेज दे रही है हाईवे में। हाँ, मार्केट में ये 40 तक देती है, जब हम ट्रैफिक में चलते हैं वहाँ पे इसका जो परफॉर्मेंस है 35 से 40 का होता है। लेकिन जब हम हाईवे में नॉन स्टॉप चलते हैं, अच्छी स्पीड में चलते हैं, तो इसका माइलेज 50 प्लस हो जाता है। भाई बहुत ज़बरदस्त इसका परफॉर्मेंस है, इसका माइलेज है। जबकि हंटर 350 का माइलेज लगभग कंपनी बोलती है 36 का, लेकिन वो 35 से ऊपर नहीं जाती, 30 तक भी रहती है। तो उसका जो इंजन परफॉर्मेंस है वो उतना खास है नहीं। तो अगर आप परफॉर्मेंस के हिसाब से चूज कर रहे हैं, माइलेज के हिसाब से चूज कर रहे हैं, तो आप टीवीएस रोनिन ही चूज करेंगे। और अगर आप अपने शौक और अपने दिखावे के हिसाब से चूज कर रहे हैं, तो आप फिर रॉयल एनफील्ड की बाइक चूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और रॉयल एनफील्ड का जो हंटर 350 उसका जो इंजन है वो 350 सीसी का है, तो लाजमी है कि उसका जो माइलेज है वो कम रहेगा। लेकिन इसका जो इंजन है वो 225 सीसी का है, इसके कारण इसका माइलेज में बहुत ज़्यादा फर्क है। हंटर 350 के जो साइलेंसर की आवाज़ थोड़ी ज़्यादा होती है टीवीएस रोनिन से। तो अब स्टार्ट करके भी दिखा देता हूँ कैसे है स्टार्ट होने पे। सो यहाँ पे ये बटन ऑन हो गया है, ये यहाँ पे सेल्फ है ना, ये साइलेंट स्टार्ट होती है। जैसे ही मैं इसको दबाता हूँ, ये देखिए दब गए और स्टार्ट हो गई। तो ये है इसका नॉर्मल आवाज़ ना। अब मैं इसका थोड़ा सा साइलेंसर को आवाज़ को बढ़ाता हूँ ना, गियर इसको देखिए। रोनिन का जो एग्जॉस्ट साउंड है वो स्पोर्ट्स बाइक जैसा होता है, एकदम धमाकेदार। लेकिन जो उसका हंटर का एग्जॉस्ट साउंड होता है वो धक 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 वाला होता है। दोस्तों यही था दोनों बाइक में डिफरेंस और फ़र्क, और इनका रेट आप जान ही चुके हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मैं ट्रैवलिंग वीडियो भी जल्दी जल्दी बनाऊँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जल्दी कर लीजिए, जैसे कि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें।